नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर। और आज का जो टॉपिक्स होगा हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट होता है, यानी कि भाषा का जो भाग होता है उसका पहला भाग है हम लोगों का नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच कितना है? 8 में का जो पहला भाग होता है नाउन। किसी भी साहित्य में पार्ट ऑफ स्पीच काम करता है नाउन। नाउन का मतलब पहला भाग हम लोग का क्या चीज, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्बिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये है हम लोगों का 8। एक तो और है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमिनर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच का एक छोटा सा भाग, उसको हम लास्ट में सीखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों का जो पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच 8 होता है। 8 में का हम लोग का पहला भाग है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा और असमिया में कहते हैं खंज्ञा। यानी कि असमिया में बोलते हैं कि खंज्ञा काक बोले जी पदे कीबा वस्तु व व्यक्ति नाम बुझवा शब्द के खंज्ञा बोले। यानी कि हिंदी में होगा किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन इंग्लिश नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। शॉर्टकट में सीधा सीधी बात है, इस ब्रह्मांड में जितना भी चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, व्हाट एवर द थिंग्स, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, इस दुनिया में जितना भी चीज दिखाई देता है सबका सब नाउन होता है। अब नाउन का भाग तो सेकेंडरी बात है, हम लोग सीखेंगे। लेकिन नाउन को पहले संपूर्ण रूप से क्लियर कीजिए, कभी भी भूलने का रटने का जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से अगर आप लोग सुनोगे तो ग्रामर आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही सहज तरीके से शॉर्टकट में आप लोगों को सिखाया जाएगा। चलिए सीखते हैं आज हम लोग नाउन। नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। प्लेस, पर्सन, थिंग्स, इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे मैन मेड हो, जितना भी व्हाट एवर द थिंग्स यू सी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो भी चीज दिखलाई देता है हर चीज एक नाउन होता है। जो भी चीज दिखाई देता है, अंगुली, पेन, ब्लैक बोर्ड, वॉल, इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, व्हाट एवर द थिंग्स वी कैन सी थ्रू आवर आई, जो हम अपने आंखों से देखा सब नाउन होता है। नाउन क्लियर हो गया? कुर्सी, टेबल, बेंच, किताब, गौरू, बकरी, मैंने जितना भी होता है इस दुनिया में, जो चीज हम लोगों को दिखलाई दे देता है आंखों से, वो सब का सब नाउन होता है। अब चलिए नाउन किसे कहते हैं। नाउन का बेसिकली हम लोग का दो भाग होता है। नाउन इज मेनली कहा जाए दो ही प्रकार होता है नियमतः। पहला हो गया हम लोगों का कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, उसके बाद 2 नंबर में आ जाता है हम लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, ये दो हम लोगों का नाउन होता है मुख्य रूप से नाउन कितना हुआ हम लोगों का? 2। कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का भी भाग है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भाग नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन का कितना भाग होता है। हम लोगों का 4 भागों में भाग किया गया है। हालांकि नाउन का कोई भाग से भी होता है, लेकिन ग्रामर के शास्त्रों को सहज करने के लिए हम लोगों को नाउन को पार्ट कर दिया। हालांकि ये जितना भी चीजें दिखाई देता है हर चीज नाउन होता है, उसी में हम लोगों को 4 भागों में बांट दिया गया है कॉन्क्रीट नाउन को। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग इसमें अब्स्ट्रैक्ट को मिटा देते हैं और ये कॉन्क्रीट नाउन के चारों भागों को नाउन प्रॉपर नाउन। आप लोग चाहे तो स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं और चाहे वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख 3 नंबर में आ जाता है हम लोग का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पहला पार्ट हो गया हम लोगों का मटेरियल। अब हम लोग का काम करेंगे नाउन, यानी कि हर चीज इसी में आएगा, लेकिन इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। चारों भागों को जानना विशेष जरूरी है। चलिए बहुत सहज तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे आज। कंक्रीट नाउन का पहला भाग, यानी कि कॉमन, वो होता है जिसका कोई फिजिकल अटायर होता है। दैट मींस कंक्रीट नाउन इज द नाउन व्हिच हैज ए फिजिकल अटायर। हाँ, वी कैन इट ऑक्युपाई ए प्लेस। हाँ, कंक्रीट नाउन जो होता है जगह लेता है। कंक्रीट नाउन को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका फिजिकल अटायर शारीरिक गठन होता है। हाँ, उसको हम लोग शारीरिक जो गठन होता है उसी के 4 भाग हम लोग सीखेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है,
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते। दैट कैन नॉट बी टच, दैट कैन ओनली बी फेल्ट, कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाउन जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुश हूं, मेरा जो खुशी है किसी को दिखाई जाहिर होता है, महसूस होता है। फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भी सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशियां, सोरफुलनेस, सैडनेस, रिग्रेट, ये सब जो वर्ड होता है इसमें हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई बोलेगा हाँ कितना सुंदर दृश्य है ये, हम लोग फील कर सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत ही ये लोग स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र, स्वतंत्रता जो वर्ड है उसको हम लोग छू सकते हैं क्या? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी कि वह नाउन जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और वह नाउन जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फिजिकल अटायर होता है, वो हम लोग का कॉन्क्रीट नाउन में आता है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कॉन्क्रीट नाउन का पहला भाग, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है, पहले देख लीजिए, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ व्हिच काइंड देयर आर मेनी अदर्स। यानी कि कॉमन नाउन का मतलब वह नाउन होता है जिसका सिर्फ एक नाम दे दिया जाता है और उसी नाम में पूरा चीज समाही रहता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक गर्ल, गर्ल्स, अच्छा है गर्ल लगा दिया, गर्ल लड़कियां, लड़कियां, यानी कि इस गर्ल में बहुत सारा लड़कियां होंगी, एस भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा लड़कियां आ गई। यानी कि एक एक लड़की का नाम होगा अलग अलग, हर लड़की का नाम होगा। अब मान लेते हैं कैट्स, बिल्लियां, बिल्ली का भी रंग रूप ढांचा अलग अलग होगा, दुनिया भर का मिला करके क्या कहते हैं उस प्रजाति को? कैट्स। कैट्स में अगर कहने जाएंगे तो टोटल को कर दिया गया है। हाँ, दूसरा रहेगा मान लेते हैं क्रिकेटर, हाँ क्रिकेटर, क्रिकेटर में भी बहुत सारा लोग होंगे ना, हाँ सचिन तेंदुलकर होगा, MS धोनी होगा, मैंने XYZ बहुत सारा जो चीज होता है उसको कॉमन कर दिया जाता है, जिसका एक ही नाम से पुकारा जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन कॉमन नाउन क्या कहता है फिर यहाँ पर? हुज काइंड्स देयर आर मेनी अदर्स, बहुत सारे लोग उसमें हो जाएंगे। जैसे कि बॉयज, बॉयज भी आ गया हम लोगों का, बॉयज, बॉयज मैंने लड़के, तो लड़के में राम, मोहन, सोहन, गीना, मीना, डी का सारे के सारे लोग आ जाएंगे। स्टूडेंट्स जैसे कि आ गया हम लोगों का, स्टूडेंट्स में लड़कियां भी आ जाएंगी, लड़के भी आ जाएंगे, सारे के सारे लोग आ जाएंगे। यानी कि इसको कॉमन कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब ट्रेन भी कह लेंगे, बस भी कह लेंगे, तो ट्रेन का भी अपना अपना अलग अलग नाम होता है। हाँ लिख देंगे द ट्रेन। द ट्रेन में तो बहुत सारा, ब्रह्मपुत्र मेला आ जाएगा, जनशताब्दी एक्सप्रेस आ जाएगा, कानपुर एक्सप्रेस आ जाएगा, इंटरसिटी आ जाएगा, यानी कि अलग अलग नाम है। और इसको यदि कॉमन कर दिया गया तो हम सीधा कह देंगे ट्रेन। हाँ, सारे ट्रेन के नामों को कह दिया गया ट्रेन, तो ट्रेन क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन हो गया। यानी कि कॉमन कर दिया जाता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मैंने सारे के सारे लोगों को समाहित कर दिया जाता है ये कहीं में, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर नाउन के क्षेत्र में। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बनता है। किस तरीके से बनता है हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर नाउन हैं, पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं आपका कॉन्क्रीट नाउन का दूसरा भाग। पहला नाउन क्या था हम लोग, पहला नाउन क्या हम लोग लिखे थे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या गया? किसी भी मैंने एक सामूहिक रूप से किसी चीज को इंडिकेट कर दिया गया, उसमें बहुत सारा नाउन आ जाएगा। जैसे कि गर्ल्स कह दिए तो उसमें इना मीना डी का जितना भी लड़कियां सब के सब आ जाती हैं, यानी कि कॉमन कर दिया गया। तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अब हम लोग का आ गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन मीन्स, यानी कि प्रॉपर नाउन इज ए नाउन, हाँ, दैट मीन्स नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, चाहे पार्टिकुलर पर्सन, चाहे पार्टिकुलर थिंग्स, खास किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम, चाहे विशेष किसी वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी कि प्रॉपर नाउन कभी भी सिंगुलर नंबर में रहता है। और एक बात मैं आप लोगों से बता दूं, चाहे कोई भी नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव हो, चाहे मटेरियल हो, कभी भी अगर हम लोग सेंटेंस को शुरुआत करेंगे, अगर नाउन का जरूरत पड़ता है शुरुआत में, याद रहे नाउन का काम ही है या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन का क्या काम है? और नाउन एक ऐसा चीज है जो पूरे ग्रामर में हर कोने पर दौड़ता रहता है। किसी भी साहित्य में नाउन जो है मेन फंक्शन का काम करता है भाषा का, यानी कि नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। कॉमन नाउन का मतलब हो गया जो बहुत सारी चीजों को कॉमन करके के एक नाम रख दिया गया। और यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास चीज के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं।
इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी भी कहीं भी अगर करते हैं तो सेंटेंस के बीच में भी अगर करते हैं तो कभी भी वो कैपिटल लेटर होता है। लेकिन कॉमन नाउन हम लोग का स्मॉल लेटर भी होगा, कैपिटल लेटर होगा। शुरुआत अगर करेंगे जैसे कि थोड़ा सा देख लीजिए, द गर्ल्स आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर प्लेइंग, बच्चियां खेल रही हैं। यहाँ पर एक प्लूरल फॉर्म होगा। दो गर्ल्स जब शुरुआत करेंगे हम लोग एक कॉमन नाउन को लिखने के लिए तो शुरुआती जो लेटर होगा कैपिटल लेटर होगा। लेकिन इसी को इसी का हम करेंगे दे आर गर्ल्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो गर्ल है यहाँ पर हम लोग स्मॉल लेटर बैठेगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है। इसी गर्ल को यहाँ पर जब हम लोग लिखना पड़ेगा शुरुआती में, गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स आर प्लेइंग, बच्चियां खेल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो गर्ल होगा लेटर होगा। लेकिन यही कॉमन नाउन जो किसी सेंटेंस के बाद में होता है चाहे बीच में होता है तो ये स्मॉल लेटर होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन कभी भी चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे वो अंत में हो, कभी भी कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। कभी भी उसका शुरुआती कैपिटल लेटर होता है, यानी कि प्रॉपर नेम। अब चलिए देखते हैं प्रॉपर नेम। मान लेते हैं कि आपका नाम क्या है, सोहन, मोहन, मीना, मीना, डीका। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं जैसे कि रमेन। रमेन एक खास व्यक्ति का नाम, बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है लेकिन एक खास किसी व्यक्ति का नाम है रमेन। जैसे कि किताब भी ले लेंगे, द रामायण, किताब हो गया ये रामायण, खास एक किताब का नाम है जो हिंदू धर्म का महान पुस्तक है। यानी कि रमेन भी एक व्यक्ति का नाम है, द रामायण भी एक खास किताब का नाम है। अब मान लेते हैं दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली एक परफेक्ट जगह का नाम। ये क्या होगा, हम लोगों का प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस और प्रॉपर थिंग, नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन बनता है। जब प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन बनेगा उस समय याद रहे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दी नहीं होगा, लेकिन कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। द रमेन इज ए गुड बॉय नहीं लिख सकते हैं, द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन कभी कभी जो खास बात होता है जैसे कि महान किताब हो, वेद हो, पुराण हो, धर्म हो, ग्रंथ हो, उसके पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी जगह का नाम के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, भले ही वो क्यों ना प्रॉपर नाउन हो। लेकिन कॉमन नाउन में भी आर्टिकल दी का प्रयोग कभी कभी होता है, तो वो तो डिफरेंस हम लोग बाद में दिखेंगे। लेकिन पहले ये तो क्लियर हो गया ना, प्रॉपर नेम ऑफ ए थिंग्स और पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कभी भी हम लोग का कैपिटल लेटर से शुरुआत होगा। अब हम लोग चलेंगे तीसरा जो पार्ट है, क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन का तीसरा भाग जो होता है उनका कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग करते हैं आगे हम लोगों का तीसरा पार्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जिसको हम लोग संग्रह करते हैं, संग्रह करके बनाया हुआ नाउन को। यानी कि जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन मीन्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, माने कलेक्शन किया जाता है। मान लेते हैं हम लोग यदि लिखेंगे ए बंच, बंच का मतलब समझ रहे हो, गुच्छा। अब गुच्छा में कितना फ्लावर्स होता है, मान लेते हैं कि 15-20 फ्लावर को हम लोग ये कर दिए और उसको बांध दिए कहीं पर और इस तरीके से टब में रख दिए। टब हो चाहे वो क्या बोलता है ना वेजल्स, घड़ा उड़ा में रख देते हैं। यानी कि वो दुनिया भर का फूल को हमने कलेक्शन कर दिया, उसको क्या कहेंगे, बंच, यानी कि फूलों का गुच्छा, ए बंच ऑफ फ्लावर्स। यानी कि ये जो बंच है इसको दुनिया भर का फूलों को कलेक्ट किया गया है। उसमें भी आ जाता है जैसे कि फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, चिड़ियों का झुंड को हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लगा दीजिए ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। ये जो फ्लॉक जो वर्ड है ये कलेक्शन में आ रहा है कि नहीं, दुनिया भर का चिड़िया है। गौरवैया होगी, मैना होगी, तोता होगा, पंडुक होगा, कबूतर होगा, सारा का सारा जो बर्ड यदि एक साथ में अगर आते हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़ियों का झुंड। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का झुंड। अच्छा, हर्ड ऑफ शिप्स, ये सब हम लोग लगाते हैं। ये होता है हम लोग का कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो कलेक्ट करके बनाया जाता है। ये टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में भी कुल मिला कलेक्ट करके बनाया जाता है। तो देखिए नाउन तो सब नाउने होता है लेकिन उसी में सिर्फ भाग कर दिया गया। तो कलेक्टिव नाउन आप लोगों का क्लियर हो जाए, बंच ऑफ फ्लावर, चाहे फ्लॉक ऑफ बर्ड, अच्छा ए हर्ड ऑफ शिप, ए हर्ड ऑफ शिप आर ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग यानी कि क्या बोलते हैं, शिप माने भेड़, भेड़ों का जो झुंड है चर रहा है। यानी कि ये जो हर्ड ऑफ आ गया ये हम लोगों का कलेक्टिव नाउन हुआ। क्लियर हो गया कलेक्टिव नाउन।
अब हम लोगों का लास्ट में आ जाता है मटेरियल। कहते हैं हम लोगों का आ गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज, यानी कि द नाउन व्हिच इज मेड ऑफ सब्सटेंस और मेटल्स, चाहे मेटल्स भी दे सकते हैं, METTER, मेटल्स। हाँ, सबसे मैंने कहने का मतलब है वह संज्ञा जो किसी वस्तु से बनता है। जैसे कि मान लेते हैं ये चेयर क्या चीज से बना है, काठ से बना है। तो काठ से बना हुआ चीज एक मैटर है, काठ क्या है, एक मैटर है, यानी कि मटेरियल। यानी कि चेयर को भी हम लोग लिख सकते हैं मटेरियल नाउन है चेयर। बुक क्या चीज से बनता है भाई, ये भी कागज से बनता है। कागज क्या सी बनता है, बांस से बनता है, लकड़ी से बनता है, यानी कि ये भी मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन इसको भी मटेरियल नाउन, यानी कि नाउन तो है ना। बुक्स हो गया, बहुत सारा ऐसा है। सीमेंट भी आ गया, सीमेंट को भी पत्थर से बनाते हैं। बिल्डिंग भी बनता है। अब देखिए बिल्डिंग में क्या क्या लगेगा, सीमेंट, रॉड, बालू, यानी कि सारा चीजों को लगेगा ना, यानी कि द थिंग्स व्हिच इज मेड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब जैसे कि गोल्ड भी आ गया, गोल्ड से क्या बनता है, रिंग बनता है ना, अंगूठी हो गया वगैरह, ये सब हम लोग का क्या हो गया, ये सब लिख सकते हैं रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यानी कि ये जो रिंग है क्या चीज से बना है, गोल्ड से, यानी कि रिंग क्या हो गया हम लोगों का मटेरियल। और गोल्ड भी एक चीज है, यानी कि ये भी हम लोगों का एक नाउन है, यानी कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्लियर हो गया, पार्ट क्लियर हो गया कंक्रीट नाउन का। फिर से एक बार सुन लेते हैं। कॉमन नाउन जो कॉमन कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारा चीज आ जाता है एक ही वर्ड में। हाँ, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बर्ड्स, बर्ड्स भी आ गया हम लोग का क्या चीज, बर्ड्स में भी बहुत सारा आ जाएगा ना, तोता, मैना, वो भी हम लोगों का कॉमन नाउन में आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में आ गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम ऑफ ए थिंग। जैसे कि अब बर्डे को हम लोग प्रॉपर नाउन कह देंगे। हाँ, जैसे कि वल्चर्स, वल्चर्स का मतलब होता है गिद्ध, जटायु। हाँ, तो जब गिद्ध हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब बर्ड्स कह दिए तो कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद में आ गया हम लोगों का क्या चीज, कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्ट करके बनाए जाते हैं, यानी कि हार्ड ऑफ, माने ए हार्ड ऑफ एनिमल्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हाँ, हार्ड ऑफ शिप्स, जो कलेक्ट करके माने उसमें बहुत कलेक्शन कर दिया जाता है, यानी कि चुन करके जो बनाया जाता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद में आगे मटेरियल नाउन, द थिंग्स व्हिच इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सब का सब नाउन है सिर्फ, और इसको थोड़ा थोड़ा वर्गीकरण करके थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। अब आ गया हम लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसी वीडियो में उसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ गया हम लोगों का 2 नंबर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है वह नाउन दैट कैन ओनली बी फेल्ट, वह संज्ञा जिसको सिर्फ हम महसूस करते हैं। द नाउन which we can't see, touch, see and touch चलेगा। abstract noun, the noun which we can't see or touch, cannot see, touch, it full stop. It can only be felt. It can only be felt, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को हम लोग छू सकते हैं क्या, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारा सुंदर चीज है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को छू सकते हैं। दैट मीन्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट रिक्वायर प्लेस, इट डज नॉट ऑक्यूपाई प्लेस। और बाकी बात जितना भी है उसका फिजिकल अटायर होता है, उसका सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ब्यूटी का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, ब्यूटीज भी हो सकता है। हाँ, ऑनेस्टी, फ्रीडम, गिल्टी, सैडनेस, हैप्पीनेस है, जितना क्या बताइए, गलती लिख देता है, गिल्टी यानी कि दोषी जो होता है ना। हाँ, ये जो जितना भी नाउन है, हालांकि इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अब शॉर्टकट में समझ लीजिएगा, कंक्रीट नाउन है फिजिकल अटायर, बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है नो फिजिकल अटायर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों का नाउन रहेगा। इसके बाद वाला वीडियो जो होगा हम लोगों का प्रोनाउन का होगा, एक एक पार्ट अब बनाएंगे। हम पहले बोले थे ना पार्ट ऑफ स्पीच सिखाने के टाइम में कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक वीडियो बनेगा, और ये वीडियो बनना शुरू हो गया है। अगर इस नाउन में कोई प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा तो जरूर हम लोग आप लोग शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही।